नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज हम आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम सीटेट और जो उत्तराखंड के लिए टेट है उसके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आए हैं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं। प्रकाश क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है भैया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं इस वीडियो में जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शंस हमारे आसपास का वातावरण, बी ऑप्शंस जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, या डी ऑप्शंस भौतिक और सामाजिक संरचना की जटिल शक्तियां। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट कीजिए बहुत अच्छे से। यानी जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं ही भैया प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषीय कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी ऑप्शंस विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। या जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। और यहाँ पे एक टीचर बनेंगे भैया, कक्षा 1 और 2 के विद्यालय में जाएंगे, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएंगे, तो बहुभाषा का संबंध किससे होगा? इन ऑप्शन में बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है भैया। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। और फ्री में, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं, एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया। प्रकाश क्लासेस हमेशा आपके लिए तत्पर है। फिलहाल आप बच्चे को दंडित भी नहीं करेंगे भैया, और विद्यालय में उसी को प्रवेश देंगे जो मातृभाषा शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, नहीं। और जो बच्चे मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा तो करनी ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो गया। यानी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है भैया? क्या परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल? तो आपके लिए जो आपका एक समाजीकरण करने में भैया सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट इसमें से कौन सा पॉइंट है? तो परिवार जो है बहुत ही भूमिका निभाता है समाजीकरण में, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? ये आप भैया बहुविकल्पीय ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके किस चीज़ का आकलन किया जा रहा है? क्या सही उत्तर की व्याख्या करना है आपको, सही उत्तर की पहचान करने, या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, या सही उत्तर का निर्माण करने? तो क्या होगा राइट आंसर? 4 नंबर, बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट किया है। यानी सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना ही भैया बहुविकल्पीय प्रश्न का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया? स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। और मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं भैया जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पूरी वीडियो को वॉच करना, कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। क्या परिपक्वन प्रखंड,
क्या स्कीमा, क्या विकास के क्षेत्र या जीन? तो जीन पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं भैया, वो मैंने पीछे वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्ले लिस्ट बना रखी है और उन प्ले लिस्टों को देखना, बहुत अच्छे से समझाया है। फिलहाल स्कीमा जो है ये जीन पियाजे शब्द पद का प्रयोग करते हैं। अगर आपको पीडीएफ फ्री में बिल्कुल पानी है भैया, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल चेक कीजिए भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? कमेंट कीजिए। क्या अधिगम विकास के पीछे रहता है? क्या अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं? क्या अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है? क्या विकास अधिगम में स्वतंत्र है? तो क्या होगा 6 नंबर का राइट आंसर? बहुत अच्छे, यानी 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? क्या अंतराव्यक्ति तत्व, अंतःव्यक्ति तत्व, भाषिक या गतिक? आपको पायलट बनना है, पायलट में भैया गति करनी है, तो गति करने के लिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? क्या लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, वी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रोनफ्रेस्ब्रेनर? आपको वी.एफ. स्किनर बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल बच्चों को सांस्कृतिक रूप अगर पूछा जाए तो सांस्कृतिक रूप में आप कौन मारेंगे? लेव वाइगोत्स्की को मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस बल देता है? क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक व प्रतिक्रिया, लिंगीय या प्रसूति स्तर पर, या उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर मनोसामाजिक सिद्धांत बल देता है। क्रिया प्रसूत मैंने अभी पीछे आपको बताया, उद्दीपन व प्रतिक्रिया का थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। कौन? थॉर्नडाइक जाने जाते हैं। ठीक है भैया, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है कि ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक सक्षम को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, या अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगी। तो भैया ज्ञान की बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना है आपको, तो क्या करेंगे? बिल्कुल ये शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक सक्षम को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के क्या विशेषता होगी? कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बी ऑप्शन, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। सी ऑप्शन, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। डी ऑप्शन, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने और उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर कार्य करना है। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल केयरफुल्ली पढ़ना है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से कमेंट किया है भाई, मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल, अगर वीडियो पसंद आ रही है भैया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की है। क्या भैया अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 11 नंबर,
बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता होती है भैया, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए ऑप्शन, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, या समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, वेरी गुड। यानी सीखने को विश्वसनीय स्थितियां जुटाना भैया और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, यही एक टीचर का काम होता है भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना किसके लक्षण है? क्या वैज्ञानिक पद्धति, पारंपरिक तर्कण, आगमनात्मक तर्कण या निगमनात्मक तर्कण? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, वेरी गुड। यानी व्याख्या करना है, अनुमान भी लगाना है और नियंत्रण प्राकल्पना भी करनी है, तो ये भैया एक वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है भैया। देखिए, अगर आपसे बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने दिया। कारक जी क्या कहता है, मैं आपको बताता हूँ। कारक जी जो है भैया, वो तर्क करने में आता है, जो तर्क करते हैं उनमें कारक जी होता है। ठीक है, और समस्याओं का समाधान करते हैं, समस्या का समाधान करना भी आपका जी कारक है। और एक कारक और दिया, वो है एस कारक। एस कारक क्या है? ये विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। विशिष्ट क्षेत्र क्या होते हैं? जैसे गाना गाना, ठीक है, कला के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भैया क्या है आपके एस कारक हैं। जी कारक किसके अंतर्गत आता है? क्या वैश्विक बुद्धि, क्या आनुवांशिक बुद्धि, क्या उत्पाद बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तर्क करना, समस्या का समाधान करना, तो ये सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। चैनल को सब्सक्राइब करना भैया और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, जो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है उसके अनुसार क्या है भैया? स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो 15 नंबर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, वेरी गुड। यानी संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भैया। आप प्रकाश क्लासेस को भैया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री में PDF लेने के लिए, कोई भी चार्ज नहीं भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों को पढ़ाया और बच्चों ने सिखाया। आज के समय में केवल एक ही शिक्षा के महत्वपूर्ण है यार। सी ऑप्शन, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। और डी ऑप्शन, अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की पुष्टि भी होती है। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। यानी अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ए ऑप्शन, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, या बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। यानी कि
तथ्यात्मक जानकारी ही देकर भैया आप उनको चेंज होने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, क्या ये सही है? विकास जीवन प्रयत्न होता है, क्या ये विकास के बारे में सही है? विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, क्या विकास संशोधनीय योग्य होता है? बताइए। 80 नंबर, वेरी गुड। देखिए, विकास जीवन प्रयत्न चलता है, ये राइट है भैया। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों में से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास संशोधन योग्य भी होता है, क्योंकि अगर हमने कोई गलती से कोई चीज़ सीख ली है तो हमें उसे संशोधित करके भी सीख सकते हैं। लेकिन विकास केवल, मैंने बोला आपको जहाँ केवल वाले पॉइंट दिख जाएं वो नेगेटिव में आते हैं, हमसे नेगेटिव पूछा गया है तो भैया ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, या विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 5 सेकंड आपके लिए है भैया। बिल्कुल, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, यही शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या होगा राइट आंसर? क्या समस्या, संसाधन, बाधा या परेशानी? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो ये संसाधन के रूप में, समस्या भी नहीं, बाधा भी नहीं, परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप ये मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। ये बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो कमेंट कीजिए। 21 का राइट आंसर क्या होगा? क्या सामाजिक अनुबंधन अवमुखीकरण, क्या सहायक उद्देश्य अवमुखीकरण, दंड और आज्ञा पालन अवमुखीकरण, या अच्छा लड़का लड़की, ये कट गया साथियों, इसके लिए सॉरी। फिलहाल इन 3 ऑप्शन में से ही आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, अरे आप मेरे लिए करें मैं आपके लिए करूं, तो भैया एक सहायक उद्देश्य से सहायता की जा रही है, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? आपने देखा होगा बच्चे अपने आप में बात करते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, अब बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं? तो 22, बिल्कुल, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं भैया। ठीक है, ना कि अपने आप बड़ों को आकर्षित करते हैं, अहम केंद्रित भी नहीं, स्वभाव में बातूनी होते हैं, ये भी तो होता है, लेकिन भैया बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बात करते हैं अपने आप में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, मूल्य और विश्वासों का अर्जन। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? तो आनुवंशिक संचरण जो है भैया वो शामिल नहीं होता। संस्कृति की रीतियाँ और मानदंड शामिल होते हैं, कौशलों का अर्जन करना भी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? इसमें भी डी ऑप्शंस कट गया है साथियों, इसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा है प्रकाश क्लासेस। फिलहाल आपका आंसर इन तीनों में ही होगा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने,
बच्चे को प्रेरित करने या बच्चे को डांटने या बच्चे को नियंत्रण रखने में? क्या होगा राइट आंसर? बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु भैया प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? बच्चे को प्रेरित करने में भैया। अन्य बच्चों के साथ तुलना नहीं करेंगे, बच्चे को डांटेंगे भी नहीं और बच्चे को कंट्रोल भी नहीं करेंगे भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? कमेंट कीजिए। क्या ए ऑप्शन संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है? जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियां मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करती हैं? या बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? हमने आपको बताया भैया, निगेटिव हटाइए और केवल वाला भी हटाइए। अब दो ऑप्शंस बचे हैं, इसमें से देखिए, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। क्या ये राइट होगा? या जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है भैया। माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, हो सकता है, लेकिन इतना हमें सटीक आंसर नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। समान आयु के बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ए ऑप्शन सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। सी ऑप्शन सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। या डी ऑप्शन बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। तो 26 में क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। क्या हो जाएगा? यानी सुनिश्चित करना भैया कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसके अनुसार इदम, अहम, पराम यानी कि आईडी, ईगो, सुपर ईगो व्यक्ति के 3 घटक हैं भैया? किसने बताया था? वंडूरा, यूंग, एडलर या फ्रायड? तो किसने बताया था? ये भैया हमारे फ्रायड ने बताया था। ठीक है, करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, स्टार लगाना भैया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का अभी वह एक प्रकार से व्यवहार को संजोए है। ये कथन किसने कहा था? क्या टिचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का? तो 28 का राइट आंसर स्टार लगाना भैया, डबल स्टार। ये तो क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, प्रकाश क्लासेस बिल्कुल दावे से कहता है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? वुडवर्थ का है भैया, याद रखेंगे आप, स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्ष या 20 से 22 वर्ष का? तो सुषुप्तावस्था कौन सी होती है? ये कमेंट करना है। बिल्कुल 6 से यौवन तक की सुषुप्तावस्था कहलाती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना? तो क्या होगा? 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वेरी गुड, यानी बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना भैया, ये राइट आंसर होगा।
ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी प्रकाश क्लास से बिल्कुल फ्री में कराएगा, कोई भी चार्ज नहीं भैया। जय हिंद साथियों।